आत्मविश्वास। क्या चाहिए? आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास ना हो तो क्या वो काम सही होंगे? नहीं। वो काम कभी भी सही नहीं होंगे। क्या गाली बकने से आत्मविश्वास आता है? नहीं। आत्मविश्वास करने के लिए, आत्मविश्वास को अर्जित करने के लिए अपने ऊपर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपने अंदर? विश्वास। अगर अपने ऊपर विश्वास है ही नहीं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जरा सा आपके दोस्त बोल दे कि आपने चोरी किया, आप तुरंत कहते हैं मैंने नहीं चुराया। क्या कहते हैं? आप क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आपको भरोसा है ही नहीं। आपको एक पल के लिए लगता है कि आपने जरूर चुराया होगा, है ना? तो आत्मविश्वास को अर्जित करने के लिए, बनाए रखने के लिए अपने जो एनवायरमेंट्स हैं, उनके जो चहल पहल होते हैं, उन चीजों को समझना जरूरी होता है। और ये भी जानना जरूरी होता है कि जो हमारा लर्निंग स्टेज है, आप लोग तो अभी लर्नर्स हैं, सीखने वाले, एक अधिगम करता है, तो उनके लिए जरूरी हो जाता है कि हर चीजों को समझे। घर में है तो वहाँ पे मम्मी पापा आपको समझाएंगे कि आपको कैसा बिहेव करना है। दादा दादी हैं तो वो भी आप लोगों को समझाएंगे। तो क्या आपको जो है ऐसा कहा जाता है कि आप बड़े का सम्मान नहीं कीजिए, या बड़े को ऐसा कहा जाता है कि छोटे का सम्मान न करो? ऐसा कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। यानी वहां भी हमें क्या सिखाया जाता है? सदाचार। क्या सिखाया जाता है? सदाचार। क्यों सदाचार सिखाया जाता है? क्योंकि ये जीवन में हमें काम आता है। क्यों काम आता है? क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, अपने विचारों को आदान में आवश्यकता होती है कि सच्चाई हो। ऐसी ना हो कि झूठ पर ही झूठ बोले जाए और फिर बातें सच हो जाए। एक ऐसी ही कहानी है, आप लोग जरूर उनको सुनना चाहेंगे। तो एक बार क्या है, 3 ठग थे। कितने ठग थे? 3। और एक आदमी थे जिनके पास मोटा ताजा बकरा था। क्या था? बकरा था। ठीक है। वो बड़े खुशी से बकरे को कंधे पर लेकर जा रहा था। बकरे को कंधे पर लेकर जा रहा था। अब ये तीनों ठग सोचते हैं, काश ये मोटा बकरा मिल जाता ना, मैं इसको खा के धन्य हो जाता। वो सोचने लगा तरकीब को। क्या सोचने लगा? कि इनसे मोटा बकरा कैसे प्राप्त किया जाए। उसने एक योजना बनाई। क्या बनाई? तो उसने जो योजना बनाई, उसकी योजना सफल हो गई। अब देखिए उस योजना में उसने क्या किया? कुछ किया नहीं। पहला ठग आता है और वो क्या कहता है? ओहो, कैसा मूर्ख है यह मानव। कैसा मूर्ख है यह मानव जो अपने कंधे पर कुत्ते को लेकर जा रहा है। तनिक शर्म भी नहीं आती है इनको। अरे छी 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 छी, राम कहो, इस कुत्ते को कहाँ ले जाएगा पता नहीं। इतना बोलते ही उसके अंदर ये ब्रेन ने मैसेज किया कि काश कहीं ये कुत्ता तो नहीं है। अब सोचिए बकरे और कुत्ते में क्या फर्क है? बकरे को भी 4 पैर, there are 4 legs, डॉग को भी 4 legs, दोनों को बराबर है। तो वो ये सोचने लगा कि कहीं उनकी बात तो सच नहीं है। फिर उन्होंने अपने कंधे पर से क्या करता है, बकरे को नीचे रखा और फिर देखता है और फिर उसके पीठ पर ऐसे हाथ को सहलाता है और कहता है, नहीं ये तो बकरा ही है, कुत्ता नहीं है। जब वो कुछ दूर चलते हैं, दूसरे ठग मिलते हैं। वो भी बड़े
मुस्कुराकर कहते हैं, ओह हो, अरे ये तो कुत्ते को ले जा रहा है। देखो भाई देखो, कितने शर्म की बात है, कुत्ते को ले जा रहा है। छी छी छी, कुत्ता खाएगा, कुत्ता बनेगा और कुत्ता बन के करेगा। इतना कहते ही वो आदमी फिर सोचने लगा, क्या ये कहीं कुत्ता तो नहीं है। फिर उसने क्या किया, उस बकरे को अपने कंधे पर से नीचे जमीन पर उतारा और देखा। देखकर कहता है, नहीं, ये तो बकरा ही है, ये तो झूठ से हमें जो है कुत्ता बता रहा है, ये लोग झूठे हैं। यह कहकर वह आगे बढ़ने लगा। फिर कुछ दूर जाते ही तीसरे ठग मिलते हैं। जब तीसरे ठग मिलते हैं तो वे कहते हैं, अरे क्या कर रहे हो, अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, तनिक शर्म करो, शर्म करो। हाय भगवान, कुछ तो शर्म करो। इस कुत्ते को खाएगा, वो भी मजे से। आज नो टेस्ट। आप लोगों को रेस्ट चाहिए कि नहीं? उसके बाद टीचर को भी रेस्ट चाहिए कि नहीं? 2 ठग तो बोल के चले गए, तीसरे ठग आते हैं, वो बड़े शानदार से कहते हैं, शर्म की बात है, अरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, इस कुत्ते को खाओगे, स्वर्ग नहीं तुम्हें नरक मिलेगा। उधर से वो दूसरे ठग आके कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इनको जन्नत नसीब नहीं होगा, इनको तो नरक ही मिलेगा, नरक मिलेगा। वो तो soचने लगता है, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? जहन्नुम, हाँ, तो न स्वर्ग मिलेगा न जहन्नुम मिलेगा, तो फिर क्या होगा? अब देखिए क्या होता है। तीसरे ठग ने जो योजना तैयार की थी, आपस में मिलकर तीनों ने, उनकी योजना कुछ हद तक तो सफल हो गई। अब बचे हैं अंतिम ठग, जिनको पूरी योजना को क्या करना है, पूर्ण करना है। तो वो जैसे ही कहते हैं, शी शी शी, एक कुत्ता को लेकर कहाँ जा रहा है, कुत्ते को खाएगा, कुत्ते का मांस भला कोई खाता है क्या? अब आते हैं हम लोग तीसरे ठग पे। वो क्या कहते हैं, तो उन्होंने कह दिया और बोला कि ये शर्म की बात है कि आप एक कुत्ते को खाएंगे। वो सोच में पड़ गया, क्या वास्तव में जो कंधे पर रखे हैं वो कुत्ता तो नहीं है? इस बार उसने उसको नीचे रखा और फिर देखा, फिर मन में सोचने लगा, नहीं नहीं, कुत्ता नहीं है, ये तो बकरा ही है। क्या है? बकरा। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच उसने कहा, अरे तुम अपवित्र हो चुके हो, तुम्हें पवित्र होने के लिए नदी में स्नान करना पड़ेगा, जाओ नदी में स्नान करके आओ। वो कहता है, लो भाई बकरे को रखो, संभालो, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ। जब वो नदी से स्नान करके लौटने लगे तो देखते हैं ये तीनों ठग मिल गए और फिर उनके बकरे को ले जा रहे हैं। तो ये चीज होती है, जब आत्मविश्वास ना हो तो फिर मोटा ताजा बकरा भी हाथ से चला जाता है। और वो तीनों ठग बकरे का मांस खाकर खुश हो गया। चलो ताली बजा दो। जरे हैं ताले मंदिर में है भगवान, जरे हैं ताले, है पंडितों का कब्जा स्वर्ग पर, है पंडितों का कब्जा स्वर्ग पर। और इनको क्या कहते हैं? मैं ब्राह्मण हूँ। नहीं, हमको नहीं पूछ रहे हैं। ध्यान रखना। नहीं, उर्दू भाषा में, उर्दू
उसको क्या कहते हैं? जन्नत। हाँ, जन्नत कहते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि मैं ब्राह्मण ऐसा मत करना। कबीर दास की वाणी है, देते पांव पसारिए जितनी लंबी हो सो। ठीक है, और जितना हम लोग खुलकर बात करेंगे डिस्कशन से सारा प्रॉब्लम सोल्व होगा। तो कौन सी सॉन्ग पे थे? मंदिर में है भगवान, मंदिर में है भगवान, जरे हैं ताले, कैद है वो मंदिर में। स्वर्ग पर है पंडितों का कब्जा, जन्नत पर है कब्जा, जन्नत पर है कब्जा मौलवियों का, जन्नत पर है कब्जा मौलवियों का। जब देखो डराते हैं, स्वर्ग न मिलेगा जन्नत न मिलेगा, स्वर्ग न मिलेगा जन्नत न मिलेगा। मैं पूछता हूँ उनसे, क्या कब्र तो मिलेगा, क्या कब्र तो मिलेगा। वो माला फेरते रहते हैं, वो माला फेरते रहते हैं, कुछ ना कहते हैं, वो कुछ ना कहते हैं। जब आती है स्वर्ग की बात, जब आती है स्वर्ग की बात, भूल जाते हैं भगवान है मंदिर में कैद। अल्लाह कैद है मस्जिदों में, अल्लाह कैद है मस्जिदों में। कैसा लगा?